अक्टूबर में ये साहब जो हैं 23 कंप्लीट कर लेंगे अपनी एज। और अभी जो इनके नक्षत्र दिख रहा है जन्म के समय वो है श्रवण नक्षत्र। और श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा बहुत अच्छे प्रभावी हो जाते हैं। राहु भगवान की दशा चल रही है जो 18 साल की होती है, 2032 में जाकर ये कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले हम लग्न देखें और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है यानी वृषभ लगन बना। और वृषभ लगन के साथ ही यहाँ पे 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं। डिग्री में दोनों प्लैनेट में से एक प्लैनेट अच्छी डिग्री पर बैठे हैं। गुरु अगर पहले घर में बैठ जाए तो व्यक्ति इंटेलिजेंट बनता है और व्यक्ति को अपने ज्ञान पे नाज भी होता है। लेकिन जब शनि साथ में बैठते हैं पहले घर में और इसमें गुरु के साथ बैठे हुए हैं, हालांकि गुरु को बृहस्पति को ज़्यादा ये नुकसान नहीं करेंगे। यहाँ पर शनि जो है 6 डिग्री के हैं। पहले घर में जब भी शनि बैठे तो ये स्थिति होती है कि ऐसा जातक जब भी पैदा होता है तो उसका घर उस समय संघर्ष की स्थिति में होता है। वृषभ लगन के शनि बहुत अच्छे होते हैं, तो शनि भी यहाँ पे अच्छा ज्ञान देने वाले हैं और गुरु भी इनको बहुत अच्छा ध्यान देने वाले हैं। अब यहाँ पे पहले भाव में जब भी शनि बैठेंगे तो ये तो बात पक्की होती है कि जब भी ऐसे जातक का जन्म होता है तो घर में संघर्ष की स्थिति होती है। और पहले घर में जब शनि बैठते हैं तो तीसरी दृष्टि से, पहली दूसरी तीसरी दृष्टि से पराक्रम को तेज कर देते हैं। तो इसलिए शनि भगवान की ये जो सिटिंग होती है बहुत अच्छी कही गई है। अब आप देखिए कि दूसरे घर में राहु बैठे हैं और वो भी यहाँ पर मिथुन राशि में बहुत अच्छे धनदायक होते हैं। डिग्री भी इनकी 26 डिग्री है। तो यहाँ पर जो इनको भाव मिलने वाला है धन का वो असीम और अनंत मिलने वाला है। राहु भगवान बड़ी अच्छी व्यवस्था करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में स्किल्स बहुत अच्छी होती है और वो अपनी स्किल्स से ही धन कमाते हैं। चौथे घर में मंगल बैठे हुए हैं और यहाँ पर इनको मांगलिक दोष बना रहे हैं। ये मंगल इनकी मदर का भी स्वास्थ्य को खराब करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर मांगलिक दोष का निवारण कराना चाहिए। चौथे घर के मंगल हैं और सूर्य भगवान की राशि सिंह राशि में बैठे हैं। यहाँ पर एक बात और उल्लेखनीय हो गई कि जब मंगल और राहु अगल बगल बैठे हैं पराक्रम के घर के, ये पराक्रम का घर है, हमारे छोटे भाई बंधु भी यहीं से देखे जाते हैं, उसमें मंगल और राहु का पाप करतरी लग गया है। तो इस घर के आगे और पीछे राहु मंगल भगवान लग गए हैं, तो ये पाप करतरी में आ गया है। तो पराक्रम को हमें निकालना है। पराक्रम का बेसिक मतलब हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जहाँ प्रयास करे तो उसमें पूरी तरह से परिणाम आने चाहिए। परिणाम कम नहीं होने चाहिए, परिणाम का विच्छेदन भी नहीं होना चाहिए। सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा भाव देते हैं 5वें घर में और 20 डिग्री के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 5वें भाव में प्रेम को, संतान को और शिक्षा को इसमें अच्छी चमक करेंगे। एक चीज़ बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है कि जो इनका लग्न है वृषभ लगन इनका बना हुआ है, इस कुंडली में 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। और वृषभ लगन के स्वामी होते हैं शुक्र, जाकर वो 6ठे भाव में बैठ गए हैं। इसे मैनेज करना है। 6ठे भाव में बैठते ही उन्होंने मरकरी के साथ में, बुध के साथ में महालक्ष्मी योग बना लिया है। लेकिन जब भी हमारा पहले घर का प्लैनेट 6ठे भाव में जाकर बैठेगा, 8वें भाव में आकर बैठे या 12वें घर में चला जाए तो एक साथ हमारे जीवन में बहुत सारा हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो इसमें भी हम दूसरी रेमेडी करेंगे और अपने वीनस को, शुक्र को यहाँ पर हम मजबूत करेंगे। बहुत सिंपल रेमेडी रहेगी, आप घर पर ही कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इनका लगन भी मजबूत हो जाएगा और यहाँ जो महालक्ष्मी योग बन रहा है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इनकी राशि जो आ रही है वो मकर राशि है और चंद्रमा 10 नंबर लेकर बैठे, यानी मकर राशि है। चंद्रमा जब भी मकर राशि में बैठेंगे तो भाव अच्छा देंगे और ये चीज़ें धर्म में बनी हुई है। अब एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि चंद्रमा जब भी 10 में बैठते हैं मकर राशि में, तो मकर राशि वालों का जो जीवन होता है वो ये मान के चलें कि एक क्रांतिकारी जीवन होता है। जीवन में एक बार ऐसा योग जरूर बनता है कि यहाँ व्यक्ति को बहुत मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोगों के जो चंद्रमा 10 मकर राशि में होते हैं जीवन में एक समय जरूर ऐसा आता है
जब सब कुछ चला जाता है। और ये तो भाग्य में बैठे हुए हैं। तो लेकिन एक चीज़ है कि सारी डिग्रियां यहाँ पर अच्छी है, तो ओवरऑल यहाँ पे चंद्रमा भी इनको अच्छा भाव देंगे। बस जीवन में एक बार ज़रूर इनको तंग करेंगे। अब एक बार पुनः समझिए कि लग्नेश जाकर छठे में बैठ गया है, तो मैनेज करना है। लाभ, लाभ हमारा क्या बोलता है, ये है लाभ का घर 12 नंबर इसमें लिखा हुआ है। ये 11वां घर होता है, यहाँ 12 राशि लिखी हुई है, यानी मीन राशि। तो इसके स्वामी बने जुपिटर और जाकर पहले घर में बैठे। ये तो बहुत अच्छा लाभ की आपको बहुत अच्छी अच्छी वो चीज़ें मिलेंगी। एक मतलब हम कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे इवेंट्स मिलेंगे लाभ के आपको कि आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। लाभेश जाकर बैठे हैं लग्न में। और समझिए जो धन का स्वामी है, यानी यहाँ पर यदि 3 लिखा है तो लाभ का स्वामी माफ़ कीजिए, ये धन का घर है, धन का स्वामी 3 लिखा हुआ है, बुध बना। और बुध भी जाकर छठे बैठ गए हैं, तो यहाँ धन कमाने में आपको दिक्कत होगी। ये समझिए कि जो ये लाभ का स्वामी है वो तो आपको ऐसे प्रॉफिटेबल इवेंट्स बना के देगा, ऐसे अवसर प्रदान करेगा कि जहां आपको लाभ होने की संभावना बहुत प्रबल होगी। लेकिन लाभ को निकालने में चूंकि यहाँ का धनेश जो है वो जाकर छठे बैठ गया है, लक्ष्मी नारायण योग जरूर बना है। छठे घर में जब लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो व्यक्ति को नौकरी, काम धंधा ये बहुत आसानी से मिल जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ का स्टार्ट इनका बड़ा अच्छा बन जाएगा। लक्ष्मी नारायण को छठे घर में पावरफुल करना चाहिए, क्योंकि छठे घर में ये थोड़ा सा पैसों का दिक्कत देता है, लेकिन आपने सिद्ध किया तो ये लक्ष्मी नारायण योग बहुत फलित होगा। और यहाँ भी देखिए कि इस घर का स्वामी वीनस जाकर छठे में बैठा है, लेकिन अपने ही घर में बैठा है, क्योंकि तुला राशि भी इन्हीं की है, शुक्र की। तो इसलिए भाव बहुत प्रबल मिलने वाला है। व्यक्ति का हाथ खर्चीला बहुत ज़्यादा होगा और व्यक्ति खर्चा खूब करेगा, क्योंकि वीनस यहाँ से 12वें घर को देख रहा है अपने 7वीं दृष्टि से। तो ये इनके भाग्य खोल देंगे वीनस और शुक्र, जो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग में बैठे। शनि और गुरु भी इनको बहुत हेल्प करेंगे। राहु अपरंपार धन देंगे इनको, चिंता की ज़रूरत नहीं, बहुत मौके देंगे धन कमाने के। मंगल पे काम करें, तुरंत आपको लाभ मिलेगा। ये उम्र जो आपकी हो रही है ओरिएंटेशन की हो रही है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जहाँ से आप करियर बनाने को निकलेंगे। नवांश में भी जो राहु और चंद्रमा है वो साथ में आ रहे हैं, तो ग्रहण का योग बन रहा है। और मंगल देखिए वर्गोत्तम होकर 4थे भाव में ही बैठे हुए हैं, तो मंगल का इनको ऊपर तुरंत काम करना चाहिए। इनको मंगल दोष तगड़ा लग गया है। गुरु जो है यहाँ पर वर्गोत्तम हो गए हैं, क्योंकि लग्न में भी ऊपर बैठे हुए हैं और नवांश में भी पहले घर में बैठे हैं। तो ये ज्ञान वृद्धि, एक बात तो पक्की हो गई कि इस व्यक्ति के पास में ज्ञान की जो शक्ति है उसको तो लोग दुनिया भी मानेगी, क्योंकि शनि भगवान भी वहाँ बैठे हुए हैं पहले घर में। सूर्य की पोजीशन भी यहाँ अच्छी हुई है। और यहाँ पे मंगल और बुध, माफ़ कीजिए शनि और बुध ये भी अच्छे बैठे हैं। जो शुक्र है वो जाकर लाभ में बैठ गए हैं। अब एक बात को समझिए कि जो इनकी पत्नी के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, और पत्नी का जो प्लैनेट बना वो बना मंगल, जाकर 4थे भाव में बैठा है। तो माँ के डिसीजन से इनकी शादी होगी, माँ के योगदान से इनकी शादी होगी। और ये मंगल की शांति इनको तुरंत कराना चाहिए, ताकि इनको लाभ बढ़े और जो इनके जीवन में अच्छे योग आने हैं, विवाह में जो अच्छे योग आने हैं वो और पुख्ता होते हुए चलते चले। इसी कामना के साथ मैं इन्हें 2 उपाय दूंगा जो ये करेंगे और उसके बाद में सफलता को सुनिश्चित भी करेंगे।